नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम 10वें दिन में ज़ाविये का अंदरूनी व बैरूनी हिस्से का मुताला करेंगे। इंशाअल्लाह आपको ये तमाम बातें अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसे समझने के लिए पहले हम देख लेते हैं। हमारे सामने कुछ शक्ल दी गई है, तस्वीर है, उनका मुशाहिदा हम करेंगे। हाँ, देखेंगे यहाँ पर एक परिंदा है और परिंदा की चोंच जो है वो खुली हुई है। ठीक है, और वो एक मखसूस जाविया बना रही है। यहाँ तक कि हम इसके पैर का भी अगर हम मुशाहिदा करें तो ये पैर भी एक मखसूस जाविया बना रहा है। हम अपने आम जिंदगी में देखें, हमें कहीं ना कहीं जाविया बनते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर देखिए, घर में हर घर में घड़ी मौजूद होती है। ठीक है, यहाँ पर इसकी सुई जो है, मिनट और घंटे की सुई जो है, वो एक जाविया बना रही है। इसी तरीके से अगर हम तरबूज का तराशा अगर ले लें तो यहाँ पर भी हम एक मखसूस जाविया बनाते हुए उसको तराशते हैं। तो जाविया हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत रखता है कि उस जाविये से हमें बहुत सारी मालूमात मिलती है। ठीक है, यहाँ पर हर नीले रंग की शक्ल में कितने बाजू हैं। ठीक है, राशि नुक्ता कितने हैं। यहाँ पर ये हम मुशाहिदा करके यहाँ पर हम जवाब लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसके बाद मुश्तरका नुक्ते आगाज वाली दो शुआओं के जरिए तैयार होने वाली शक्ल को जाविया कहते हैं। इस तरह से हम इस जाविये की वजाहत कर सकते हैं। क्या शुआ क्या है, मैं आपको बना के बता देता हूँ। शुआ, ये एक शुआ है। ठीक है, और दूसरी शुआ का भी आगाज मैं यहीं से किया। तो जिस नुक्ते से मैं उसका आगाज किया हूँ, इस नुक्ते से आगाज किया हूँ, तो जो तैयार होने वाली जो शक्ल थी उसे हम कहेंगे जाविया। तो इस तरीके से यहाँ पर हम, अब इसके बाद हम देखें नीले लकीरों से बनने वाली शक्ल कौन सी है। तो नीले रंग की लकीर यहाँ पर आपको दिख रही है मुंह के ऊपर बनी हुई है नीले रंग से। ठीक है, तो ये नीले रंग की जो शक्ल है वो शक्ल का नाम है जाविया। तो यहाँ पर आपको हर नीले रंग की शक्ल में कितने बाजू नजर आ रहे हैं। तो आपको दो बाजू नजर आ रहे हैं, एक ऊपर की तरफ जाता हुआ और एक नीचे की तरफ जाता हुआ। तो दो बाजू नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दो। और राशि नुक्ते कितने हैं, इसका मतलब ये है वो कितने नुक्ते से वो दोनों बाजू शुरू हो रहे हैं, वो एक ही नुक्ते से, तो इससे कहेंगे राशि नुक्ता। तो यहाँ पर हम एक जवाब दर्ज कर सकते हैं तलबा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखें पड़ोस की शक्ल का बगौर मुशाहिदा कीजिए और जाविये के हिस्से के नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर एक पे क्या दिया हुआ है, जाविये के राशि नुक्ते का नाम लिखना है पहला। तो जाविये का राशि नुक्ता हम उसे कहते हैं जिस नुक्ते से दोनों शुआ का आगाज होता है। तो यहाँ पर नुक्ता क्यू से दोनों शुआ का आगाज हुआ, तो उस नुक्ते का नाम हम लिखेंगे क्यू। फिर दो शुआ के जरिए जाविया बनते हैं। तो जिस दो शुआ के जरिए जाविया बनेंगे, मैं वहां पे फिर से आपको दिखा देता हूँ। एक शुआ है क्यू आर। ठीक है, तो हम इसका नाम लिख लेते हैं, शुआ का नाम शुआ क्यू आर। और एक और शुआ के जरिए जाविया बनेगा। ठीक है, वो दूसरी शुआ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो शुआ है क्यू पी। ठीक है, ये दूसरी शुआ है, तो हम इसका भी नाम लिख लेंगे। और शुआ शुआ क्यू पी या पी क्यू आप लिख लीजिए, क्यू पी। ठीक है, ये दो शुआ के नाम हो गए।
अब हमें दूसरा, यहाँ पे तीसरा है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, जाविये के नाम लिखना है। तलबा आप जाविये का नाम लिखते हुए बहुत ही मुहतात रहिए, बहुत ही सिंपल है, जो आपके अंदर गलत फहमी है वो दूर हो जाना चाहिए। नंबर एक, जिसके बारे में लिखने जा रहे हैं उसकी अलामत लगाइए, जाविये की अलामत लगाएंगे। जाविया कहाँ पर है? नुक्ते रास के ऊपर है, तो ये बीच में दिख भी रहा है आपको, पी और आर के बीच में है, तो ये जाविया जहाँ पे होगा वो तो पहले बीच में रहेगा, और उसके किसके दरमियान में है? पी और आर के दरमियान में है। तब हम यहाँ पे कह सकते हैं ये जाविया पी क्यू आर। और आपके मन में क्या आता है? दरअसल आपके जहन में आ जाता है ये क्यू, तो क्यू से शुरू हो जाते हो आप। जाविया क्यू है तो क्यू से शुरू होकर के कोई भी 3 नाम ले लेते हो, क्यू आर, क्यू आर पी, क्यू पी आर। तलबा ऐसी गलती नहीं करेंगे। बेशक आपने नुक्ते का तयन बराबर किया है, लेकिन इसे बीच में रखना है। कहाँ पे रखना है? इसे बीच में रखना है। ये ज़हन में रखना है आपको। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम अब हिस्से पर आते हैं, ज़ाविये के अंदरूनी व बैरूनी हिस्से की तरफ देखते हैं। ज़ाविये का अंदरूनी हिस्सा क्या है और बैरूनी हिस्सा कौन सा है? तलबा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज़ाविया जो बना हुआ है, एक नुक्ता वाई से शुरू हो रहा है और एक्स से वाई एक्स शुआ है, दूसरी शुआ है वाई जेड है। अब इनके दरमियान जो भी नुकात आएंगे उन सब का शुमार जो हम करेंगे अंदरून में। ये ज़ाविये के अंदरूनी हिस्से हैं। अब अंदरून में नुक्ता एल आ रहा है, नुक्ता पी, नुक्ता आर, ये सब किस में आएंगे? अंदरून में आएंगे। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एक शक्ल देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये शक्ल के ये हिस्सा पूरा अंदरून हिस्सा है, ठीक है। ये जानवर जो एक जाविया बना रहा है, ये पूरा अंदरूनी हिस्सा कहलाएगा। तो इस तरीके से हम जाविये के अंदर के हिस्से को अंदरूनी हिस्सा कहेंगे, ठीक है। ये जितने दूर तक जाविया जाएगा उतने दूर तक ये इसका अंदरूनी हिस्सा होगा। अब आपको ये ज़बान दिख रही होगी, डेंजर ज़बान, ये नहीं, ये जाविये का अंदरूनी हिस्सा है, ठीक है। अब हम देखेंगे मगरमच्छ के मुंह के अंदरूनी हिस्से में आपको क्या दिखाई दे रहा है। हमें अंदरूनी हिस्से में क्या दिखाई दे रहा है? ज़बान, दांत, ये हमें नजर आ रहा है, ठीक है। हम वो लिख सकते हैं, ये दांत लिख सकते हैं, ज़बान लिख सकते हैं, वो हम यहाँ पे दर्ज कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ज़ाविया एक्स वाई जेड के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से को गौर से देखना है। जैसे मैं भी आपको बताया हूँ, अंदरूनी हिस्से के ये तमाम नुकात हैं। फिर बैरूनी हिस्से में कौन से नुकात हैं? एम है, सी है, वी है, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं क्या आपको ज़हन में रखना है। आप सोच रहे होंगे सर ये एक्स तो बाहर लिखा हुआ है, तो ये कहाँ पर है? ये ना अंदर है ना बाहर है, ये ज़ाविये पर है। इसी तरह से जेड नुक्ता ज़ाविये पर है, ना अंदर है ना बाहर। इसी तरह से नुक्ता वाई जो है ये भी ज़ाविये पर है। फिर बाहर कौन सा है? बाहर वाले नुकात एम, सी, वी। फिर अंदर वाले कौन से हैं? अंदर वाले एल, आर और पी। ये तमाम नुकात अंदर हैं। तो तलबा आपको समझ में आ गया होगा हम कौन जाविये के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से में। इसलिए अब हम इसके दिए हुए सवाल अंदरूनी और बैरूनी हिस्से को हम लिख सकते हैं तलबा, ठीक है। जाविये के अंदरून में वाक़ा नुकात कौन कौन से हैं? तो पहले हम इसे निशान लगा लेते हैं, कौन कौन से अंदरून वाले हैं। आर, डब्लू, क्यू, यू, ठीक है। तो इसे लिख लेते हैं। जाविये के अंदरून में वाक़ नुकात आर, कॉमा, डब्लू, कॉमा, क्यू, यू। जाविये के बैरून में वाक़ नुकात कौन से हैं? बैरून में हम देख लें कौन कौन से नुकात हैं। बैरून में है एन, एक्स और ये है वी। एक और नुक्ता है वो है
टी है। ठीक है, तो ये नुकात हैं, इसको भी हम लिख लेते हैं। एन, एक्स, वी और टी। ज़ाविये पर वाक़या नुकात कौन-कौन से हैं? तो ज़ाविये पर जो वाक़या नुकात हैं, उसको भी हम लिख लेते हैं, कौन-कौन से हैं? पहले मैं आपको निशान बना दूँ। ए, वाई, बी, जी और सी। ये तमाम नुकात जो हैं, वो ज़ाविये पर हैं। तो इसके नाम लिख लेते हैं तरतीब से। ए, वाई, बी, जी और सी। तलबा आपको इस सवाल की वज़ाहत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम आज के दिन की वज़ाहत मुकम्मल की हैं। हम 11वें दिन की वज़ाहत दूसरे वीडियो के साथ इंशाअल्लाह आपसे मिलेंगे। अज़ीज़ तलबा, आज के दिन की जो 10वें दिन की वज़ाहत की गई है, हम शुरुआत पहले दिन से शुरू नहीं किए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें पहले से 90 दिन की तमाम दिन की वज़ाहत भी ज़रूरी है, दरकार है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। इंशाअल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश के साथ बाकी दिनों की भी वीडियो इंशाअल्लाह अपलोड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।